स्मार्टफोन्स आर गेटिंग एक्सपेंसिव, ये बात तो आपने सुनी भी होगी, देखी भी होगी, एक्सपीरियंस भी की होगी, बट एक्चुअली द थिंग इज इट्स ट्रू। ऐसा नहीं है कि सब लोग फोन कंपनीज की साइड ले रहे हैं, उनकी गलतियों को छुपा रहे हैं। सिचुएशन एक्चुअली खराब है। आपने देखा होगा कि बजट फोन्स की तो बैन लग गई है 2022 में। तो ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसी के बारे में हम जानने की ट्राई करेंगे, बिकॉज आप में से काफी सारे लोगों को इंटरेस्ट था इसके बारे में। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। तो इसका मेजर कारण एक्चुअली है कोविड। अब कोविड बोलेगा हाँ भाई मारो मुझे, तुम्हारे सबकी गलतियों का ब्लेम मुझ पर डाल दो, बट दैट्स एक्चुअली ट्रू, बिकॉज कोविड की वजह से सारी इंडस्ट्रीज की बैन लग गई थी। अब लॉकडाउन हुए तो 2020-21 में काफी सारे लोग घर पे ही टाइम स्पेंड करने लगे, बाहर नहीं जा रहे थे। तो आपकी जो भी मीटिंग्स होती थी, काम होता था, क्लासेस होते थे, सब कुछ आपके लैपटॉप, कंप्यूटर, टीवी पे हो रहा था। सो बिकॉज ऑफ दैट लोगों को रियलाइज हुआ हाँ यार हमें अच्छे लैपटॉप्स, अच्छे फोन्स, अच्छे टीवी चाहिए, तो लोग वो खरीदने लगे, गाड़ियां खरीदने लगे लोग। तो ऑल अराउंड द वर्ल्ड ये सारी चीजों की डिमांड इतनी बढ़ गई। और यहाँ पे क्या लगता है, चिप्स, सेमीकंडक्टर्स, ये सब कुछ कंपोनेंट्स आपको लगते हैं। तो नेचुरली अगर इलेक्ट्रॉनिक्स की डिमांड बढ़ रही है तो ये सारे कंपोनेंट्स की डिमांड भी बढ़ेगी। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये हुआ कि डिमांड तो बहुत ज्यादा बढ़ गई इमीडिएटली, किसी ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो सप्लाई उतनी जल्दी से बढ़ी नहीं। तो जब आपकी डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ जाती है और सप्लाई उतनी जल्दी से बढ़ती नहीं है, तब आती है शॉर्टेज या श्रिंकेज, एंड इसी के कारण ये सब गड़बड़ हो रही है। बिकॉज अभी अगर आपको सप्लाई बढ़ानी है तो उसके लिए आपको ज्यादा रिसोर्सेज लगेंगे, ज्यादा मैन पावर लगेगा, उन सबके लिए आपको ज्यादा पैसा लगेगा। बट ऐसे कोविड के टाइम में अब हम ज्यादा पैसा कहां से लाए, तो इसी के कारण प्राइस हाइक्स हो रहे हैं हर जगह पे। TSMC जो एप्पल और सबके लिए चिपसेट्स बनाता है, उसने 20% तक उसकी प्राइस हाइक कर दी है 2022 में। तो जो स्मार्टफोन ब्रांड्स कंपोनेंट्स खरीदते हैं, चिपसेट्स हो या फिर कैमरा मॉड्यूल्स हो, एमोलेड डिस्प्ले हो, ये सब चीजों पे 10 से 20% प्राइसेस बढ़ गए। तो उनके रॉ मटेरियल की कॉस्ट ही इतनी बढ़ गई है, तो स्मार्टफोन कंपनी वाले क्या करें। एंड इसका सबसे ज्यादा हिट फ्लैगशिप फोन्स पे नहीं आता, बजट फोन्स में आता है। बिकॉज बजट फोन्स की प्राइसिंग हम एक पॉइंट के बाद बढ़ा नहीं सकते, और ये प्राइसिंग इतनी कम होती है, इसमें प्रॉफिट मार्जिन भी कम होते हैं। तो अगर इसमें से कोई भी कॉम्पोनेंट की प्राइस 5 या 10% से भी बढ़ जाती है, तो वो कंपनी के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है प्रॉफिट बनाना। एंड बिना प्रॉफिट के कोई कंपनी आपको फोन नहीं बेचने वाली, कोई फ्री फंड में चैरिटी नहीं कर रहा है। तो प्रॉफिट इज इंपॉर्टेंट, एंड इसी के कारण आप कॉस्ट कटिंग देख रहे हो अलग अलग स्मार्टफोन्स में, स्पेशली बजट स्मार्टफोन्स में। फॉर एग्जांपल अब 5G फोन्स आ रहे हैं तो उसमें एमोलेड डिस्प्ले नहीं आ रहा। काफी सारे ब्रांड्स, फॉर एग्जांपल Xiaomi ने 5 मेगापिक्सल के मैक्रो लेंस हटा के 2-2 मेगापिक्सल के डाल दिया, बिकॉज वो 5 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस है, उसकी सप्लाई उतनी नहीं है, तो उसके दाम बढ़ गए, तो वो खाली अब वो फ्लैगशिप फोन में डालते हैं। सिमिलर चीज प्राइमरी कैमरा सेंसर्स के साथ भी हुई है, एमोलेड डिस्प्ले के साथ भी हुआ है। तो सब कुछ अब ये प्रीमियम सेगमेंट में चला चुका है। काफी कम बजट फोन्स में अभी आपको ये सारी चीजें देखने मिलती है। सो बजट फोन्स में आपको मैक्सिमम कॉम्प्रोमाइज देखने मिलने वाला है, बिकॉज यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन है ही नहीं टू प्ले अराउंड विद थिंग्स। एंड इसी के कारण आपने देखा होगा कि ये प्राइस सेगमेंट अब एकदम डल हो गया, और यहाँ पे सेल्स भी एक्चुअली कम हो गया। सब कुछ शिफ्ट हो गया 20 से 30 हजार रुपए के बीच में। एंड अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिसर्च 2021 के लास्ट क्वार्टर में ये सेगमेंट डबल हो गया था ग्रोथ में। तो सिंपल है, जो लोग पहले 15 से 20 के फोन ले रहे थे, अब वो ज्यादा पैसे डाल के 20 से 25 वाले फोन ले रहे हैं, बिकॉज उसमें ज्यादा वैल्यू फॉर मनी उनको देखने मिल रहा है। एंड द थिंग इज, जैसे आप ज्यादा प्राइस रेंज में जाते हो ना, तब वहां पे इजी हो जाता है थोड़ा चीजें, बिकॉज प्रॉफिट ज्यादा होता है, सेलिंग प्राइस ज्यादा होती है, विच इज वाई मेजॉरिटी ऑफ द ब्रांड्स आपने देखा होगा फ्लैगशिप स्पेस में एंटर कर रही है। रियलमी ने कितने सारे फ्लैगशिप डाल दिए, आईक्यू ने कितने डाल दिए, Xiaomi जो एक पॉइंट पे फ्लैगशिप लाने का सोचता भी नहीं था, पूरी मी सीरीज की लाइनअप अब खड़ी कर दी है इंडिया में, बिकॉज वहीं पे पैसा है, एंड ऐसे सिचुएशंस में पैसा जरूरी है। तो बेसिकली लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कोविड हुआ, डिमांड बढ़ी, सप्लाई नहीं बढ़ी, चीजों के दाम बढ़ गए, इसलिए आपको अच्छे फोन नहीं मिल रहे। अब ये तो एक कारण है, इसके आगे और काफी सारी चीजें जो और बैंड बजा रही है प्राइस सेगमेंट की। फॉर एग्जांपल इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन सिंपल है, बेसिकली आज जो चीज आपको 100 रुपए में मिल रही है, कल आपको 120 रुपए में मिलेगी। एंड इन्फ्लेशन इज अ फैक्ट, ये हर साल होते आ रहा है, मतलब सालों से ही होते आ रहा है। अगर आप गाड़ियों में देखोगे, अलग अलग प्राइस सेगमेंट में देखोगे, इन्फ्लेशन बहुत होता है। लेटली तो नींबू और मैगी के भी दाम इतने बढ़ गए, सो इन्फ्लेशन की वजह से भी रॉ मटेरियल की प्राइस ऊपर जा रही है। प्लस जो डॉलर से रुपये वाला रेशियो है वो भी डे टू डे ऊपर ही जा रहा है। तो हमारी जो स्मार्टफोन ब्रांड्स है, भले वो इंडिया में फोन बनाती है, बट जो वो कंपोनेंट्स खरीदते हैं वो US डॉलर्स में खरीदते हैं, तो उसके कारण उनके कंपोनेंट्स भी महंगे हो गए। सो दैट्स मेकिंग इट वर्स। एंड द थर्ड थिंग इज, अभी भी आप देख रहे हो कोविड कंप्लीटली गया नहीं है। इफ यू सी चाइना, वहां पे रैंडमली आउटब्रेक होता रहता है, फैक्ट्रीज ये लोग बंद करते रहते हैं। एंड चाइना में तो एकदम स्ट्रिक्ट रूल होता है, एक बार ऑर्डर आ गया फिर आप कुछ कर नहीं सकते। सो बिकॉज ऑफ दैट वंस अगेन इनकी जो सप्लाई चेन की पूरी साइकिल है वो भी डिसरप्ट होती रहती है। बीच में फैक्ट्री बंद, फैक्ट्री चालू, तो शॉर्टेज आती रहती है, पीछे बैक ऑर्डर हो जाता है, इतना गड़बड़ होता है ना। सो ऑल ऑफ दिस इज अ कंप्लीट मेस।
तो अब आप सोच रहे होगे कि एप्पल कैसे मेंटेन कर रहे हैं सारी चीजों को। वेल द थिंग इज ब्रांड्स लाइक एप्पल दे हैव अ स्ट्रॉन्गर होल्ड एंड सैमसंग ऑल्सो दे हैव अ स्ट्रॉन्गर होल्ड ओवर द सप्लाई चेन साइकिल। सैमसंग उनके खुद के प्रोसेसर बनाता है। सैमसंग इज ऑल्सो वेरी बिग अपार्ट फ्रॉम TSMC इन चिपसेट मैन्युफैक्चरिंग। तो काफी सारे क्वालकॉम के चिपसेट का भी कुछ वो बना रहा था, फैब्रिकेशन एंड ऑल ऑफ दैट। आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। सो एप्पल एंड सैमसंग का काफी स्ट्रॉन्ग होल्ड है उनकी सप्लाई चेन पे। सैमसंग इवन ज्यादा बिकॉज डिस्प्ले सैमसंग बनाता है, कैमरा सेंसर सैमसंग बनाता है, प्रोसेसर भी वो बना सकता है। सो दीज ब्रांड्स कैन स्टिल कंट्रोल इट, बट ब्रांड्स लाइक Xiaomi, Realme जो भी है जो दूसरों पे डिपेंड करते हैं सारी चीजें खरीदने के लिए, उनकी थोड़ी ज्यादा लग जाती है। एंड आई गेस ये चिप शॉर्टेज इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई एप्पल कंसीडर कर रहा है कि जो iPhone 14 आएगा, जो नॉर्मल 14 वाली सीरीज है उसमें iPhone 13 के प्रोसेसर डालेंगे एंड जो 14 Pro सीरीज है उसमें नया प्रोसेसर लेके आएंगे। तो हर एक ब्रांड कोई ना कोई एरिया में कॉस्ट कटिंग कर रहा है या कुछ कर रहा है टू मिटिगेट दिस। एंड ये जो चिप शॉर्टेज है ये अभी चलने वाली है। काफी सारे एक्सपर्ट्स का अलग अलग ओपिनियंस है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये साल के एंड में हो जाएगा, TSMC बोल रहा है और 2 साल तो आसानी से जाएंगे। तो ये कब सॉल्व होगा मुझे पता नहीं है, बट अभी के लिए सिचुएशन ऐसी ही है, आपको ज्यादा पे करना पड़ेगा स्मार्टफोन के लिए। ये सब आपको शॉकिंग इसलिए लग रहा होगा बिकॉज दिस इज द फर्स्ट टाइम जब से स्मार्टफोन इंडस्ट्री में बूम आया कि ऐसी कोई सिचुएशन आई है। तो इसके कारण you will have to pay more for your smartphone, या फिर कम पैसा दे रहे हो तो you will have to adjust with some of the compromises here and there. इसलिए the best advice would be कि 2019-2020 के फोन्स देखो, अभी उन पे भी अगर अच्छी डील मिल रही है स्पेशली फ्लैगशिप्स पे तो आप उन्हें खरीद सकते हो, स्टिल गेटिंग अ गुड डील। एंड बाकी अदरवाइज आपको बजट थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। 20-25 हज़ार के फोन्स आपको ज्यादा अच्छे मिलते हैं, 1-2 साल ज्यादा यूज कर लेना, अदरवाइज व्हाट्स द ऑप्शन। सो ये है पूरा एक्सप्लेनेशन अबाउट व्हाई आर स्मार्टफोन्स गेटिंग एक्सपेंसिव, क्यों हमें अच्छे बजट फोन्स नहीं मिल रहे। इसमें स्मार्टफोन ब्रांड्स की ज्यादा गलती नहीं है, सिचुएशन ही वैसी है कि आप और मैं भी कुछ नहीं कर सकते। तो अगर आपको ऐसे एनालिसिस टाइप वीडियो पसंद है तो प्लीज लेट मी नो और बनाएंगे। टॉपिक सजेस्ट करो यार। आई वाज थिंकिंग कि एवरी वीक ऐसा कुछ वीडियो बनाए, आपको मजा आएगा। तो अगर कोई और टॉपिक है आपके दिमाग में, लेट मी नो इन द कमेंट्स। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, आपके ओपिनियंस बताओ। वीडियो नहीं पसंद है 2 बार डिसलाइक कर लेना। दैट्स इट फॉर नाउ, स्टे सेफ और मैं जल्दी आपके नोटिफिकेशंस वापस आऊंगा। बाय बाय।